हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सुपर 20 अपॉइंटमेंट्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है? Who has been appointed as the new chairman of ASCI? ASCI क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवास, विराट टंडन, NS राजन, नन ऑफ द अबव। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि ASCI के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। सो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज NS राजन। NS राजन को चेयरपर्सन चूज किया गया है ASCI का। अब जैसे इसका नाम है ना, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली में इसका काम भी वैसा ही है कि ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स सेट करता है किसी भी किस्म के एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे कि एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, रेडियो पे, होर्डिंग्स पे, SMS पे, ईमेल्स पे, इंटरनेट वेबसाइट्स पर, पैकेजेस पे, ब्रोशर्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं। तो ये सारे क्या होता है, ऐसे हमें हर जगह पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। तो वो एडवर्टीजमेंट लीगल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, हैजार्डस नहीं होना चाहिए, हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए, और कंपटीशन को देखते हुए फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोल रहे हो कंपटीशन को बीट करने के लिए। सो दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में अंडर द सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलीवुड एक्टर रामचरण के ऊपर। रिसेंटली रामचरण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? कौन सी कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर चूज करे गए हैं? पेप्सी, मिंत्रा, नाइकी और हीरो मोटोकॉर्प। तो बच्चों, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, सॉरी आपने एडवर्टाइजमेंट में, टीवी पे देखा ही होगा ब्रेक्स में, कि किस तरीके से स्टंट परफॉर्म करते हैं बाइक्स पे बैठकर, हीरो की बाइक्स पे बैठकर उन्हें चलाते हैं, बताते क्यों एफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रांड एम्बेसडर जो वो करता है, क्या करता है, उस ब्रांड को प्रमोट करता है, उस ब्रांड का वो चेहरा होता है, फेस होता है, राइट। तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस? श्री राजीव किशोर, सेकेंड ऑप्शन है आपका आदित्य नेगी, थर्ड ऑप्शन है आपका आदित्य कुमार आनंद, फोर्थ ऑप्शन है आपका अद्वैत कुमार सिंह। किसको चूज किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस का? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज संजीव किशोर को चूज किया गया है, वो बने हैं डायरेक्टर जनरल। अब CNS का मतलब क्या हो गया? ये हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इनका अब बेसिकली काम क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो? जिस तरीके से हमारे आर्म्स एंड आर्मामेंट्स बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, अलग अलग फैक्ट्रीज में, तो उनको ये मैनेज करेंगे, बस इनका वो काम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हमारे इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज थी? हमारे इंडिया में 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जिसमें से 7 जो है वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बन चुकी हैं, DPSUs हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ PNB? PNB के MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार, श्री सोम शंकर प्रसाद, PC कंडपाल, अतुल कुमार गोयल। MD एंड CEO ऑफ PNB। तो बच्चों, अतुल कुमार गोयल जो हैं वो है MD एंड CEO ऑफ PNB। PNB बैंक कब इस्टेब्लिश किया गया था बच्चों? PNB बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1895 लाहौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर बाद में ये इंडिया का पहले प्राइवेट बैंक था, फिर जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो रहा था, फिर इसको भी नेशनलाइज कर दिया गया था, फिर ये बन गया था गवर्नमेंट बैंक। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन
नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से एक बैंक के ऊपर है, क्या है? Who has been appointed as the MD and CEO of SBI General Insurance? SBI General Insurance, not of SBI, right? SBI General Insurance के MD and CEO कौन हैं? दिनेश कुमार खारा, डॉक्टर एन कमकोडी, किशोर कुमार पुल्लुदासु, लिंगम वेंकट प्रभाकर। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आपको बताना है कि MD and CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है? ऑप्शन नंबर 3 which says किशोर कुमार पुल्लदासु is the MD and CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। SBI का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? SBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? SBI एस्टैब्लिश हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में। इसकी स्थापना हुई थी। ये एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे? पहले ये बैंक ऑफ कैलकाटा था, कैलकाटा में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से था। बाद में जाकर ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। हेड क्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। प्लस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the chairperson of the 10th meeting of UAE India High Level Joint Task Force on Investment from Indian Side? इंडियन साइड से इस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन थे? नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, अमित शाह, S जयशंकर। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक मीटिंग हुई थी, तो बच्चों इंडिया की साइड से थे चेयरपर्सन श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल क्या थे? इंडिया के साइड से चेयरपर्सन थे इस मीटिंग में। अब इस मीटिंग में किसके ऊपर बात हुई थी? इस मीटिंग में बात हुई कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और बात हुई थी, वो बात ये हुई थी कि किस तरीके से जो हमारा जो ट्रेड कॉरिडोर है ना, उसको आप इतना एफिशिएंट कर दो, वहाँ पर आप जो है वो कॉस्ट और टाइम की बचत कर सकते हैं। अगर हमने बात करी इंडियन साइड से, तो चेयरपर्सन थे पीयूष गोयल, और उस तरफ से UAE की तरफ से कौन थे चेयरपर्सन? शेख हमीद बिन जईद अल नहायन। ये थे उस तरफ से, यानी UAE की तरफ से चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who has become the 4th whole time member WTM in the Security Exchange Board of India? सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चौथे होल टाइम मेंबर कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, SK महंती, अनंता बरुआ, अश्विनी भाटिया। ऑप्शन नंबर 1 नारायण गोपाल कृष्णन, ये बने हैं 4th होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। ये क्या करेंगे? ये हैंडल करेंगे मार्केट इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ISD इंटीग्रेटेड सर्विलांस डिपार्टमेंट, DEPA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस एंड ITT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेबी पर है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी की चेयरपर्सन कौन है? मिस माधवी पुरी बुच, श्री SK महंती, श्री अनंता बरुआ, श्री अश्विनी भाटिया। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि चेयरपर्सन कौन है सेबी की। सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। ठीक है, ये है चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या होता है? सेबी देखता है सिक्योरिटी और कमोडिटी को देखता है, उसको रेगुलेट करता है मार्केट में। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर बाद में 1992 में एक एक्ट पास कर सेबी को स्टैट्यूटरी पावर जो है वो दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? CGI पर। CGI पे तो सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में तो हमें
मिल ही जाता है तो CGI तो पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारे 50th CGI या हम बोले प्रेजेंट CGI कौन है? CGI का मतलब क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। UU ललित, डॉक्टर धनेंद्र, DY चंद्रचूड़, HJ कन्या, मुकुल रोहतांगी। ये 4 ऑप्शन आपके पास, आपको ये बताना है कि इसमें से हमारे प्रेजेंट CGI या 50th CGI कौन है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये हैं 50th CGI हमारे इंडिया के और प्रेजेंट CGI, और इनका जो टेन्योर है ये चलेगा 2024 नवंबर तक। ये तब तक हमारे CGI रहने वाले हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who has been appointed as the new CEO of Data Security Council of India? जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन चुने गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामा वेधारी, विनायक गोडसे, राजेंद्र पवार, कमलेश बजाज। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपने बताना है CEO ऑफ DSCI कौन है। सो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विनायक गोडसे हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम देखेंगे DSCI का काम क्या होता है। DSCI बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपनीज़ को जो कि उससे एसोसिएटेड है। DSCI जो है वो एक NASSCOM का इनिशिएटिव है, और NASSCOM किस चीज़ पे काम करता है? NASSCOM के अंडर भी 3000 से ज़्यादा मेंबर कंपनीज़ हैं, जिसमें कि इंडियन और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसकी मेंबर कंपनीज़ हैं। और इसका बेसिकली काम क्या है? ये काम करते हैं इंडिया के विजन को, जो कि इंडिया का विजन क्या है? बिकम लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबली हमें क्या, एक लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी बनना है। उस पर NASSCOM जो है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारा काम होता है DSCI का, क्योंकि डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम हर जगह तो हमारा डाटा सेव होता है, आधार कार्ड से हमारा बैंक कार्ड लिंक है, हमारा बिजली का बिल लिंक है, उसमें एड्रेस है, सब कुछ है, सब कुछ आपका आधार कार्ड से, फ़ोन नंबर से लिंक्ड है। तो जो डाटा है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। आपने लिंक पर क्लिक किया, आपके पैसे चले गए, आपका पिन चला गया तो आपके पैसे चले गए। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं, तो इसलिए उस सेक्टर में ना बहुत ज़रूरत है एक अच्छे तरीके से काम करने की, क्योंकि डेटा लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट BCCI प्रेसिडेंट? अभी के BCCI के प्रेसिडेंट कौन हैं? सौरव गांगुली, जय शाह, राजीव शुक्ला, रॉजर बिन्नी। पिक्चर से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 विच इज रॉजर बिन्नी जो हैं वो चूज़ करे गए हैं BCCI के प्रेसिडेंट। पहले कौन थे? सौरव गांगुली। पहले सौरव गांगुली थे, अब बन गए हैं रॉजर बिन्नी ने T20 वर्ल्ड कप से पहले ये पोस्ट जो है वो संभाल ली है। सौरव गांगुली 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हेडक्वार्टर भी इसका इम्पॉर्टेंट है। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI क्या काम करता है ये तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक पर। Who has been appointed as the brand ambassador of बंधन बैंक? बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन चूज किया गया है? किसको चूज किया गया है? तो बच्चों MS धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सौरव गांगुली, चारों क्रिकेटर है, इनमें से चूज किया गया है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली जो थे वो पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे, अब वो BCCI से कहाँ आ गए? बैंक में आ गए। क्रिकेट से वो आ गए बैंक में। बैंक के वो चूज करे गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। इसकी टैगलाइन है क्या? आपका भला सबकी भलाई।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा। MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, ये है ऑल अबाउट बंधन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which Indian cricketer has been appointed as the ambassador of lubricant manufacturer Gulf Oil India? आई एम श्योर बाय मिस्टेक आपने आंसर तो देख ही लिया है और आपको पता भी होगा कि ये कौन है। बहुत फेमस वुमेन क्रिकेटर हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को चूज़ किया गया है एम्बेसडर फेस ऑफ ल्यूब्रिकेंट ऑयल मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑयल इंडिया। गल्फ ऑयल इंडिया क्या है? कंपनी है, इसका इनको ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। Who has been appointed as the Controller General of Account of India CGA? मिस भारती दास, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, S जयशंकर, अरुण त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? Who has been appointed as the new CGA, not CAG, CGA। ऑप्शन नंबर 1 भारती दास। ठीक है, CGA और CAG में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। पहले बताते हैं भारती दास जी का काम क्या होगा। ये बेसिकली क्या हैं? ये बेसिकली हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम है टू मेंटेन अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना इनका बेसिक काम है। ठीक है, एक CGA का काम होता है कि वो एनालिसिस करता है एनुअली मंथली किस चीज़ का, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसने कितना एक्सपेंड किया, यानी कितना उसने खर्च किया, कितना उसने रेवेन्यू कमाया, बोरोविंग्स कहाँ से उसने पैसा उठाया, कहाँ पैसा दिया, फिजिकल इंडिकेटर्स, इन सारी चीज़ों को वो एनालाइज करती हैं। ये काम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, फिर आते हैं CAG। CAG क्या हो गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, वो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAG। ठीक है, CAG की जो पोस्ट है इसको एस्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 148 के द्वारा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 148 के द्वारा। अब इसका काम क्या होता है? एक CAG जो भी है, CAG की पोस्ट पे जो होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है जो गवर्नमेंट होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की जितना भी उन्होंने खर्च किया है उसको ऑडिट करता है, सारे रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये काम होता है CAG का, और मैंने आपको ऊपर बताया CGA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर पर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन चूज़ करे गए हैं? लुइस डी गियर, HE उल्फ क्रिस्टर्सन, मैगडेला एंडरसन, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आप मुझे ये बताइए कि नए प्रधानमंत्री स्वीडन के कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 2 which says HE उल्फ क्रिस्टर्सन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बने हैं न्यू प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री ऑफ स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है? आइए देख लेते हैं। कैपिटल है स्टॉकहोम्स और करेंसी है कोरोना। ठीक है, नॉट कोरोना, इट्स क्रोना। ठीक है, विच स्टार्ट्स विद KRONA। ये है स्वीडन की करेंसी। इसको हम SEK और KR इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं, करेंसी इंपॉर्टेंट है और कैपिटल इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UB? UB एक कंपनी है जो कि क्या प्रोवाइड करती है? डेट सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कंपनी जो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है,
वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको हेल्प करती है, उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करती है यूबी। यूबी जो है ना वो कोविड टाइम्स में ही आई थी, यानी 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके न्यू चेयरमैन कौन चुने गए हैं? समीर कामत, एस सोमनाथ, अनंतु चक्रवर्ती, अरविंद कृष्णा। जल्दी बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूबी। तो यूबी के नए चेयरमैन चूज करे गए हैं अनंतु चक्रवर्ती। अनंतु चक्रवर्ती को चूज किया गया है न्यू चेयरमैन, ये अपॉइंट करे गए न्यू चेयरमैन ऑफ यूबी। यूबी का काम क्या, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपी मॉर्गन के ऊपर। जेपी मॉर्गन का अलग अलग कंट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो जेपी मॉर्गन इंडियाज़ हेड, किसको प्रमोट कर दिया गया है एज जेपी मॉर्गन्स इंडियाज़ हेड? माधव कल्याण, नवीन वाधवी, कस्तूब कुलकर्णी, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हु हैज़ बीन प्रमोटेड टू द जेपी मॉर्गन्स इंडियाज़ हेड? ऑप्शन नंबर 3 कस्तूब कुलकर्णी। कस्तूब कुलकर्णी को चूज़ किया गया है एज जेपी मॉर्गन्स इंडियाज़ हेड। जेपी मॉर्गन बेसिकली क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है बच्चों, अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिर से अपॉइंटमेंट के ऊपर, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट की वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसी के ऊपर होगा। बोर मत होना बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सारी इस वीडियो में डाल दी है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? जगसेर शाह नॉमिनेटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको मुझे बताना है कि शाह जी को न्यू चेयरमैन किसका चुना गया है। सो बच्चों, इनको चुना गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन के तौर पर। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, क्या है और क्या करती है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जस्ट टू रिमेंबर दैट। ये इनका जो ऑफिस है इन्होंने 21 अक्टूबर से संभाल लिया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम है वैसा ही उसका काम है। क्या काम है इसमें? ये काउंसिल है, बहुत सारे इसमें इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी सर्विसेज में हैं वो सारे लोग जो है वो इसके मेंबर हैं। ये प्रमोट करता है क्वालिटी बाय नेशनल क्वालिटी कैंपेन। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO। ITPO के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? प्रदीप सिंह खरोला, BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ चौधरी, अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को इसका चेयरमैन चूज किया गया है, चेयरमैन एंड MD। इसका काम क्या है? ये एक सर्विस और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रेड और इंडस्ट्री को। जैसे किसी भी तरीके का व्यापार हो रहा है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो ITPO से जाके मांगता है। ये एक, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ इन इंडियाज़ ट्रेड। इसका मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। तो उसी तरीके से बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया के ट्रेड को ये इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ग्रोथ मिलती है, यानी कि ग्रो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। इसका तो जवाब हर किसी को पता होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं UK के? ऋषि सुनक, लिज ट्रूस, बोरिस जॉनसन या प्रीति पटेल। 4 ऑप्शन आपके पास। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट हिंदू, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, ऋषि सुनक। चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
who has been appointed as the special rapporteur in United Nations. ये बेसिकली कहाँ पे चूज़ करे जाती है, किस पोस्ट के लिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन. सो इस पोस्ट के लिए किसको चूज़ किया गया है, अश्विनी केपी, अरुण पटेल, अरुंधति रॉय, प्रणव मेहता. 4 ऑप्शन है आपके पास. अब आप मुझे ये बताइए कि इस पोस्ट पे, स्पेशल रिपोर्टर पोस्ट पर किसको चूज़ किया गया है. तो चूज़ किया गया है अश्विनी केपी. अश्विनी केपी को इस पोस्ट पर चूज़ किया गया है. और बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट पर आज तक किसी भी इंडियन को नहीं चूज़ किया गया था, किसी भी एशियन को नहीं चूज़ किया गया था. शी इज़ द फर्स्ट एशियन, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन एंड शी इज़ द फर्स्ट दलित टू बी चोजन ऑन दिस पोस्ट. अब इनको इस पोस्ट पे चूज़ किया गया. अब इनका काम क्या होगा, इस पोस्ट पर जो भी होता है उसका काम होता है कि वो कंप्लेंट्स को, कोई भी टॉपिक है जिस पे भी आपको बार बार कंप्लेंट्स आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. प्लस किसी भी तरीके का टेक्निकल कोऑपरेशन चाहिए, किसी भी तरीके की रिसर्च किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस एरिया में जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इस एरिया में हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पोस्ट पर, जो स्पेशल रिपोर्टर पोस्ट पर जो होता है उसका काम होता है. UNHRC, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इस पोस्ट पर किसी भी पर्सन को चूज़ करती है. So that's all for this video, guys. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.